हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू देवराड़ी पाठशाला। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ जो कि नोटिफिकेशन है अबाउट आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2023। ठीक है, ये आरपीएससी क्या है? राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है और इस वैकेंसी के बारे में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी इस वीडियो में। मैं सारे सब्जेक्ट्स आपको बताऊंगी डिटेल में कि कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, ये हम लोग सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। साथ ही साथ गाइस, मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, आप मुझे अनअकैडमी पे ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई भी स्टूडेंट सीएसआर नेट, गेट, डीपीटी इन सब की प्रिपरेशन कर रहा है तो मुझे अनअकैडमी पे ज्वाइन कीजिए। मेरी जो भी लाइव क्लासेस हैं वो सारे के सारे फ्रीली एक्सेसिबल है ऑन अनअकैडमी। सो आपको सिर्फ क्या करना है, यूज़ कोड नेटपीडी। आपको सिर्फ कोड जो है वो यूज़ करना है नेटपीडी और आप जो है मेरी सारी क्लासेस को फ्रीली एक्सेस कर सकते हो। सो मेन वीडियो पे चलने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स प्रोसीड। सो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है? एप्लीकेशन फॉर्म बिगिंस फ्रॉम 26 ऑफ जून 2023, यानी जो आने वाला 26 है जून का, तब से जो है एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। आप तब से भर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म, अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। लास्ट डे ऑफ फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन इज़ 25 ऑफ जुलाई 2023 और 25 ऑफ जुलाई 2023 इसकी लास्ट डेट है। जो लास्ट डेट ऑफ पे एग्ज़ाम फ़ी और एग्ज़ाम पेमेंट की फ़ीस की जो लास्ट डेट है वो भी 25 ऑफ जुलाई है। ठीक है, एग्ज़ाम डेट जो है, यानी एग्ज़ाम जो आपका कब होगा वो अक्टूबर के मंथ में होगा। ठीक है, अक्टूबर 2023 में एग्ज़ाम आएगा और एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा बिफोर एग्ज़ाम। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो जनरल और अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को, यानी जो राजस्थान से बिलोंग नहीं करता है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हो, उनके लिए 600 जो है वो फ़ीस है। ओबीसी, बीसी, एससी, एसटी सबके लिए जो है 400 फीस है, जो भी राजस्थान से बिलोंग करता होगा। नेक्स्ट है करेक्शन चार्ज। अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है गलती से, तो उसका जो करेक्शन विंडो जब खुलेगा तो करेक्शन चार्जेस आपसे लिए जाएंगे, दैट इज़ 500। सो जब भी आप फॉर्म भरो इसका तो बहुत ही केयरफुली तरीके से भरना, कोई भी मिस्टेक मत करना ताकि आपको ये एक्स्ट्रा चार्जेस जो है बाद में पे ना करना पड़े। नेक्स्ट आता है पे द एग्ज़ाम फ़ी। आप एग्ज़ाम फ़ी किसके थ्रू पे कर सकते हो? कैश एट राजस्थान ई मित्रा पोर्टल, थ्रू द डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग। इन सारे मेथड से जो है आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं सो यहाँ पर जो है मैंने आपके लिए सबसे पहले जो सब्जेक्ट्स हैं वो डिटेलिंग में लिया हुआ है, यानी डिटेल में जो सब्जेक्ट्स हैं वो दिए हुए हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है एग्जाम में। साथ ही साथ यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन इन यूजीसी भी है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स हैं, जो भी स्टूडेंट के ये सारे सब्जेक्ट होंगे वो एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दैट इज़ इकोनॉमिक्स की। सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स के अंदर इतने एलाइड सब्जेक्ट आते हैं, जिसके पास भी जिन्होंने भी इकोनॉमिक्स या ऐसे एलाइड सब्जेक्ट से इकोनॉमिक्स दिया हुआ है और उनका यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स से क्लियर हो तो वो स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल है। ठीक है, ये बाकी हिस्ट्री की बात आती है, ये हिस्ट्री के एलाइड सब्जेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर ये पॉलिटिकल साइंस के हैं, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर के हैं, फिलॉसफी के हैं और होम साइंस के हैं। ठीक है, और भी है, आप लोग कंप्लीट नोटिफिकेशन देख सकते हैं। मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और जो भी स्टूडेंट का सब्जेक्ट मैं यहाँ पे बता नहीं रही हूँ, वो स्टूडेंट भी जो है अपना सब्जेक्ट देख सकते हैं कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन में। मैंने ऑफिशियल वेबसाइट की नोटिफिकेशन लिंक आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो है विजुअल आर्ट्स, इंग्लिश, जियोग्राफी, ठीक है, और यहाँ पर जो है सोशियोलॉजी, उर्दू, हिंदी, साइकोलॉजी, इन सब के सब्जेक्ट्स के बारे में जो है वो डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका दैट इज़ केमिस्ट्री। अभी हम साइंस के स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री अगर किसी ने नॉर्मल जनरली एमएससी जो है वो केमिस्ट्री से की गई है तो वो एलिजिबल है ही। साथ ही साथ उसका जो यूजीसी नेट में जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो केमिकल साइंस होना चाहिए। ठीक है, और उसकी एमएससी अगर एलाइड सब्जेक्ट्स में है जैसे कि अप्लाइड केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एनालिटिकल, फॉरेंसिक, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, इन्वायरमेंटल, मटेरियल एंड नैनो केमिस्ट्री, इन सारे सब्जेक्ट से भी अगर आपने केमिस्ट्री एमएससी करी हुई है तो भी आप एलिजिबल हो ये एग्ज़ाम देने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका
नेक्स्ट फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स की मैं बात कर लूँ, अगर आपने फिजिकल साइंस से यूजीसी नेट एग्जाम भरा है और आपके इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट आपने जो है एमएससी के टाइम पे ऑप्ट किया है तो आप भी एलिजिबल हो। जैसे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? फिजिक्स, नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, प्लाज्मा, क्वांटम, मेडिकल, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, कंप्यूटेशनल, एस्ट्रोफिजिक्स, ऑप्टिक्स एंड हाई एनर्जी फिजिक्स। ठीक है, तो ये जो भी जिसने भी ये सारे सब्जेक्ट से करा है वो भी एलिजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। अभी जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सिर्फ जूलॉजी और बॉटनी एज अ सब्जेक्ट आपको दिया था, लेकिन कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो परेशान हो रहे थे कि हमारे तो ये वाले सब्जेक्ट है ही नहीं। कोई बोल रहा था हमारा बायोटेक्नोलॉजी है, किसी का बायोकेमिस्ट्री है, क्या वो एलिजिबल नहीं है? तो बिल्कुल आप भी एलिजिबल हो। ये सारे सब्जेक्ट डिटेलिंग में मैंशन किए गए हैं, आपको इन सारे सब्जेक्ट्स को देखना है। अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट अगर आपका है तो आप एलिजिबल हो। सो अगर आपने यूजीसी नेट लाइफ साइंस से दिया है, जो कि ऑब्वियसली बात है सीएसआर जो है वो लाइफ साइंस से ही लेता है, और आपने सब्जेक्ट जो है आपको जूलॉजी भरना पड़ेगा अगर आपका ये सारे अलाइड में से कोई एक एमएससी है इनमें से तो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जूलॉजी, लाइफ साइंस, मेराइन बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, एनिमल बिहेवियर एंड न्यूरोबायोलॉजी, बायोमेडिकल साइंसेज, मेरीन बायोलॉजी, फिशरीज, एक्वाकल्चर, लिम्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी, जेनेटिक्स, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स, इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम, बायो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ। अगर आपका इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में एमएससी है तो आप जूलॉजी सब्जेक्ट से जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आप उदास ना हो, आप ये सारे सब्जेक्ट जो है ये डिटेलिंग में है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में है, आप चाहे तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी नोटिफिकेशन में देख सकते हो। नेक्स्ट आता है बॉटनी वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो बॉटनी वाले स्टूडेंट के लिए देखो जो सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन थे, ठीक है, अगर आपका इन सारे सब्जेक्ट में एमएससी है तो आपको बॉटनी सब्जेक्ट से जो है वो भरना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा आता है जूलॉजी सब्जेक्ट से आपको भरना पड़ेगा। दूसरा आता है बॉटनी वाले भी जो सीएसआर देते हैं वो लाइफ साइंस से देते हैं, राइट। तो अगर आपने इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में अगर एमएससी करा हुआ है तो आप एलिजिबल हो फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। सबसे पहले आता है बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, environmental studies, environmental sciences, applied microbiology, system physiology, plant science, forensic, bioscience, bioinformatics science, genetics, microbiology, life science, marine biotechnology, biochemistry, molecular biology, genetic engineering and advanced phycology। अगर इनमें से आपका किसी में भी मास्टर डिग्री है तो आप एलिजिबल हो, बस आपको भरना पड़ेगा फॉर्म किस सब्जेक्ट से? बॉटनी सब्जेक्ट से। ठीक है, तो उदास ना हो, आपका सब्जेक्ट भी, मुझे लगता है कि सारे लाइफ साइंस के स्टूडेंट का सब्जेक्ट जो है यहाँ पर मेंशन होगा और सभी लोग जो है ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे, आप लोग भर सकते हो आप अगर आपका मास्टर डिग्री ये सारे सब्जेक्ट से है तो। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल हैं। ठीक है, तो जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन किए गए थे अभी तक जो मैंने मेंशन किए हैं, ठीक है, और अगर गाइस जिनका सब्जेक्ट नहीं यहाँ पे मेंशन हुआ है तो वो एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाके ऑफिशियल वेबसाइट में चेक कर लेना। ठीक है, तो जिनके भी सब्जेक्ट यहाँ पे भरे थे, अगर आपका उन सारे सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री है तो आप एलिजिबल हो। तो सबसे पहले देखते हैं जो मास्टर डिग्री है विद 55% marks for an equivalent point scale whatever the grading system is followed in a concerned relevant allied subject from an Indian university or equivalent degree from a foreign university। अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई है तो आपके 55% जो है मार्क्स कंपलसरी है ऑन मास्टर डिग्री। ठीक है, और जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन है अगर आपने उसमें मास्टर डिग्री करी है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो इस असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, और 55% है, चाहे वो ओबीसी हो या कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, जनरल हो, ठीक है, सबके लिए जो है 55% मार्क्स है। ठीक है, कॉमन मार्क्स है। नेक्स्ट आता है, इसके अलावा भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मास्टर डिग्री तो होनी चाहिए, ये तो कंपलसरी है। दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? बिसाइड द फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय द यूजीसी और द सीएसआईआर और सिमिलर टेस्ट accredited by the UGC like SLAT, SET or whoever has been awarded the PhD degree accordance with the University Grant Commission minimum standard procedure awarded MPhil and PhD degree regulation 2009 or 2016 amendment from the time of may cause the exempted from the NET, SLAT and SET। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट का नेट क्वालिफाई है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग बिल्कुल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास राजस्थान स्टेट का सेट है तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है,
दूसरा है अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है, जो कि रेगुलेशन है 2009 के रूल रेगुलेशन आपको पता होगा, आप लोग पढ़ लेना। उससे अगर आपका पीएचडी डिग्री है तो पीएचडी डिग्री वाले भी एलिजिबल है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। Provided the candidate registration for the PhD program prior to July 11, 2019 should be governed by the provision then existing ordinary by law regulation institutional awardance degree such as PhD candidate shall be exempted for the requirement of the net SLET recruitment appointment of assistant professor equivalent position in university colleges institution subject in the fulfilling the condition। अगर आप जुलाई 11, 2019 से पहले जो है एडमिशन लिए हुए हो पीएचडी में, तो आप नेट स्लेट और ये वाले जो क्राइटेरिया है इससे एग्जेम्प्टेड हो, आप लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सो पीएचडी डिग्री ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी अवॉर्डेड इन रेगुलर मोड में होना चाहिए, ये कुछ क्राइटेरिया है फॉर पीएचडी डिग्री के लिए। और पीएचडी थीसिस जो है वो इवेल्युएट करने चाहिए एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर। एन ओपन पीएचडी वाइवा वॉइस कैंडिडेट हैज़ बीन कंडक्टेड, ये भी होना चाहिए कंपलसरी, ठीक है। और द कैंडिडेट हैज़ बीन पब्लिश 2 रिसर्च पेपर फ्रॉम पीएचडी वर्क और विच एटलीस्ट रिफर्ड टू द जर्नल। ये सारे जो है पीएचडी, जिनके पास नेट या सेट नहीं है उनके लिए है, जिनके पास सिर्फ ओनली पीएचडी डिग्री है वो पीएचडी डिग्री के यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आपको दी गई है। अगर आपके पास नेट है तो आपको पीएचडी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे जो है एलिजिबल हो, सीधे सीधे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैंडिडेट हैज़ प्रेजेंटेड एटलीस्ट 2 पेपर बेस्ड ऑन द हिज वर्क पीएचडी वर्क कॉन्फ्रेंस सेमिनार स्पॉन्सर बाय द यूजीसी सीएसआईआर और सिमिलर एजेंसी। तो ये सारे क्राइटेरिया है फॉर पीएचडी स्टूडेंट, जो भी पीएचडी के अकॉर्डिंग जो है पीएचडी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है ये फॉर्म जो है वो फिल करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे एक और क्राइटेरिया है, और वाला क्राइटेरिया भी है, और वाला देखते हैं कौन सा है। अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है, ठीक है, आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी से पीएचडी डिग्री ऑब्टेन करी है, तो वो फॉरेन यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग होनी चाहिए उसकी 500 होनी चाहिए अमंग वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, ठीक है। तो ये सारे जो है क्राइटेरिया है फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भरने के लिए, अप्लाई करने के लिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी को इसके बाद भी कोई डाउट होता है तो आप जो है वो चैट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है, तो यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स के नेम हैं जिनमें वैकेंसी कितनी कितनी है, बाकी डिटेलिंग मैंने आपको बता दी है हर सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से अलाइड सब्जेक्ट है और किस किस सब्जेक्ट से आपको भरना है। फॉर एग्जांपल अगर आप माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपको बॉटनी से भरना पड़ेगा, अगर आप बायोकेमिस्ट्री के हो तो आप बॉटनी एज वेल एज जूलॉजी, जो भी आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, दोनों से आप लोग भर सकते हो फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। तो टोटल पोस्ट देख लेते हैं, वैकेंसी काफ़ी अच्छी खासी आई है, ठीक है, इसीलिए ये नोटिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बॉटनी वाले स्टूडेंट्स के लिए जो है 70 यहाँ पर पोस्ट दी गई है, केमिस्ट्री वालों के लिए 81 है, मैथ्स वालों के लिए 53 है, फिजिक्स के लिए 60, जूलॉजी के लिए 64, एबीएसटी के लिए 86 है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर वालों के लिए 71 है, ईएएफएम वालों के लिए 70 है, जियोलॉजी वालों के लिए 6 पोस्ट है, लॉ के लिए 25 है, इकोनॉमिक्स वालों के लिए 103 पोस्ट है, इंग्लिश वालों के लिए 153, जियोग्राफी वालों के लिए 150, हिंदी वालों के लिए 214, हिस्ट्री वालों के लिए 177, सोशियोलॉजी वालों के लिए 80, फिलोसफी वालों के लिए 11 एंड पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए 181। और भी पोस्ट है यहाँ पर, जैसे उर्दू वालों के लिए स्टूडेंट के लिए जो है वो 24 है, पंजाबी के लिए 1 है, लाइब्रेरी साइंस के लिए 1 है, साइकोलॉजी के लिए 10 है, राजस्थानी के लिए जो है वो 6 है, सिंधी के लिए 3 है, जैनोलॉजी के लिए 1 है और गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट वालों के लिए 1 है, मिलिट्री साइंसेस के लिए 1 है, आर्ट हिस्ट्री के लिए 2 है, म्यूजिकोलॉजी के लिए 2 है, ड्राइंग एंड पेंटिंग वालों के लिए 35 वैकेंसी है, म्यूजिक वोकल के लिए 12 है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के लिए 4 है, अप्लाइड आर्ट के लिए 5 है, पेंटिंग के लिए 5 है, ठीक है। नेक्स्ट आता है म्यूजिक वायलिन के लिए 2 है, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी के लिए 1 है, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंसेस के लिए 2 है, एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी वाले स्टूडेंट्स के लिए 3 है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स वालों के लिए 1 है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वालों के लिए 1 है, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर वालों के लिए 3 है, एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक वालों के लिए 1 है, एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी के लिए 2 है और एग्रीकल्चर सॉइल साइंसेस के लिए 2 है, ठीक है। तो ये सारी वैकेंसी, ये सारे जो मैंने आपको बताया, ये सारे मैंने आपको डिटेल में बताया। फिर भी आपको अगर कंफ्यूजन होता है और डिटेल में देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करें ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पता चले, ठीक है। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।